क्लास आज हम लोग कंपनी अकाउंट शुरू करने जा रहे हैं। कंपनी अकाउंट, और ये जो कंपनी अकाउंट्स है इसके अंदर 3 चैप्टर है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। दूसरा जो चैप्टर है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तीसरा जो चैप्टर है इसके अंदर वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नोटबुक निकाल लो, पेन अपने पास रख लो और टेबल पे क्लास टेबल चेयर का यूज करो। बिल्कुल बेड पे सोफे पे बिल्कुल कोई भी नहीं बैठेगा। अब ढंग से क्लास इस चैप्टर को पूरा का पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आपको पढ़ना है और ध्यान से समझना है। क्लास पूरा का पूरा जो चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं, आज बेसिक क्लास है तो कोई भी क्लास जो है मिस नहीं करेगा। बिल्कुल बेसिक क्लास है और ध्यान से पूरा का पूरा अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 3 अलग अलग चैप्टर है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये अकेला चैप्टर जो है वो 10 से क्लास 15 नंबर तक का पूछ लिया जाता है और ये दोनों चैप्टर सिर्फ 5 नंबर का पूछा जाता है। हाँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में इस साल बहुत सारे चेंजेस हैं, तो मैं आपको सारे के सारे चेंजेस समझाऊंगा। बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, तो कोशिश करें क्लास जो पहला चैप्टर है इस पे हमें पूरा ध्यान देना है। मेन कंटेंट पहला चैप्टर ही है, तो ये लगभग क्लास जो है वो 9 से 10 क्लास ले जाएगा और ये दोनों लगभग 3 क्लास लेंगे। मतलब टोटल क्लास 9 से 12 क्लास के बीच, यानी कि 10 से 12 क्लास के बीच में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा ये कंपनी अकाउंट खत्म कर दें और वेटेज है इसका 20 मार्क्स का। ओके, तो जरा शुरू से अच्छे से कंपनी अकाउंट को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझिएगा। कंपनी अकाउंट क्लास 12 20 मार्क्स की किताब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। ओके, और जो भी 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके हिसाब से करा रहा हूँ 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद। हालांकि इस पूरी कंपनी अकाउंट में सिर्फ एक रिडम्पशन चैप्टर ही ऐसा है जहां पे थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी रिडक्शन रिडक्शन इस चैप्टर में नहीं हुआ है। ओके, तो चलो अब हेडिंग कॉपी निकाल लो, हेडिंग डाल लो क्लास। आज अगर मतलब कि बेसिक हम स्ट्रॉन्ग करेंगे आज की पूरी क्लास में, क्योंकि कंपनी बिल्कुल नया है, बिल्कुल लेटेस्ट। हालांकि आपने 11th क्लास की बीएसटी में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे मैं कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। और हाँ, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत सारी है, तो थ्योरी हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम कोई थ्योरी की बात नहीं करेंगे, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चंस बनाने की बात करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, चलो हेडिंग डालो क्लास कंपनी। कंपनी होती क्या है क्लास? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग separate legal entity, having separate legal entity। ये कंपनी अकाउंट में स्कोर करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है, जर्नल एंट्रीज हैं बस। मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूं क्लास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों का मेरे से पढ़ने के बाद। तो प्लीज एक भी क्लास मिस नहीं करना और डेली ध्यान से पढ़ना। किताब अपने सामने खोल के रखना या नोट्स अपने सामने खोल के रखना और क्वेश्चंस को पढ़ के मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। रीडिंग जरूर करना क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एंड अ कॉमन सील, कंपनी का जो स्टैंप है वो कॉमन सील है, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है। तो कंपनी क्या है क्लास? कंपनी पेपर वर्क से बनती है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी कानून की नजरों में एक अलग अहमियत है, कानून की नजरों में एक अलग पहचान है। लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो रिलायंस जो कंपनी है वो उसकी कानून की नजरों में एक अलग अहमियत है। अगर आपने आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, तो आप मुकदमा कंपनी के ऊपर करोगे, ना कि मुकेश मुकेश अंबानी के ऊपर। ओके, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हमेशा चलती रहती है, मालिक भले ही मर जाए लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है क्लास। धीरू भाई अंबानी जब जिंदा थे तब भी कंपनी चल रही थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है तब भी कंपनी चल रही है। मुकेश अंबानी जी कल को अगर नहीं रहे दुनिया में तो भी कंपनी चलेगी, कंपनी कभी बंद नहीं होती। और कंपनी के स्टैंप को क्या बोलते हैं हम लोग क्लास? कॉमन सील। और जो रूल्स हम पढ़ेंगे इस कंपनीज के अंदर, वो रूल्स पढ़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के नए रूल के अकॉर्डिंग क्लास हम पूरी की पूरी कंपनी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहले आगे बात करते हैं कंपनी कितने टाइप की होती है क्लास। कंपनी होती है 2 टाइप की। कंपनी है क्लास 2 टाइप की। पहला है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी बेसिकली आपने वो कंपनी देखा होगा जिनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। दूसरा है क्लास पब्लिक कंपनी,
जिनके नाम के आगे लिमिटेड लगा रहता है, लाइक आईसीआईसीआई लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब कि HUL, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज हैं, आईटीसी, तो ये सब कंपनीज जो है पब्लिक कंपनी है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपको मैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते शेयर्स इशू करके, जबकि पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है शेयर्स इशू करके। सर ये शेयर्स क्या है? तो मैं चैप्टर में यही आज शुरू करें क्लास, शेयर्स क्या है, इशू ऑफ शेयर्स क्या है, इनकी अकाउंटिंग कंपनी अपनी किताब में किस तरीके से करती है, पूरा का पूरा बेस अच्छे से शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने जा रहा हूं। तो अच्छे से क्लास कॉपी में इन सबको नोट करते रहना, ठीक है। बाकी प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस हमारा थियरी पार्ट रहेगा, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल मुझे बताओ क्लास, कंपनी की डेफिनेशन क्लियर है क्लास? कंपनी क्या है बताओ? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और एक कॉमन सील है। ओके, और कंपनीज के जो रूल है वो कौन से हैं क्लास? कंपनीज एक्ट 2013 के। कंपनी है क्लास टू टाइप्स की, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। क्लियर है क्लास यहां तक? प्राइवेट कंपनी फंड कैसे रेज करते हैं, चलो ये सारी बातें हम करेंगे कि प्राइवेट कंपनी कैसे फंड रेज करते हैं और पब्लिक कंपनी कैसे फंड रेज करते हैं। लेकिन जो भी आपके डाउट है क्लास, वो थोड़ा सा मुझे आगे चलने दो, फिर मैं ले लूंगा, या क्लास के एंड में आप डाउट्स पूछ लेना अपने। ओके, चलो अब कहानी सुनो क्लास, है क्या इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स होता क्या है, ठीक है। शेयर इज अ शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। प्लस शेयर कैपिटल की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। शेयर कैपिटल क्या है? बिजनेस में टोटल कितने रुपए लगे हैं वो शेयर कैपिटल है, और उसकी सबसे छोटी यूनिट को, यानी कि जिन जिन एक एक रुपए से मिलके वो बना है, दैट इज कॉल्ड शेयर। अब मैं आपको समझाता हूं पूरी की पूरी कहानी कंपनी की। ध्यान से समझना क्लास, शांति से। कंपनी है क्या, किस तरीके से क्या हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूँ। ओके, तो उम्मीद है ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम समझते हैं क्लास कंपनी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल, शुरू से लेकर एंड तक, कंपनी कैसे फाइनेंस रेज करती है एंड ऑल थिंग, ठीक है। देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। तो पहली बात ध्यान रखना कि ये पब्लिक कंपनी है, तभी इसके नाम के आगे लिमिटेड लगा हुआ है। सर लिमिटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? लिमिटेड का मतलब क्या है कि कंपनी के जितने भी मेंबर होंगे, आपको पता होना चाहिए क्लास, कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स। कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, या इनको आप क्या कह सकते हो? मेंबर्स। जैसे पार्टनरशिप में मालिक कौन होते हैं? पार्टनर्स। उसी तरीके से कंपनी में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर या मेंबर। शेयर होल्डर का मतलब क्या? जिसने कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है वो शेयर होल्डर है, वो कंपनी का मालिक है। ओके, तो अब क्या है, कंपनी को मान लो 100 करोड़ रुपए की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। क्लास इस 100 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी में जो क्लास 15-20 लोग मिलकर कंपनी को चला रहे हैं, वो लोग 100 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया? 100 करोड़ रुपए को क्या किया? इन्होंने बांट दिया छोटे छोटे पार्ट में। इन्होंने क्लास एक शेयर बना दिया, जो कितने का है क्लास? 10 रुपए का। मान लो क्लास एक शेयर एक डॉक्यूमेंट है, ये शेयर है, ये कागज। ये एक शेयर कितने का है क्लास? 10 रुपए का। इस एक शेयर की, इस एक डॉक्यूमेंट की, इस पेज की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। क्लास इस वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू या आप इसे कह सकते हो नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू कह सकते हो क्लास इसको, या आप क्या कह सकते हो? नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर की जो कीमत है वो क्या है क्लास? फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। अगर किसी को, अब इन्होंने क्लास क्या निकाल दिया? पब्लिक इशू निकाल दिया। पब्लिक इशू का मतलब क्या है? इन्होंने पब्लिक से बोला कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो कोई इंसान एक शेयर खरीदेगा, कोई 2 खरीदेगा, कोई 5 खरीदेगा। अब जिसको एक शेयर खरीदना है कंपनी का, वो 10 रुपए के भाव से कंपनी को 10 रुपए दे देगा।
जिसको 100 शेयर खरीदने हैं वो 10 के भाव से कंपनी को 1000 रुपए दे देगा। जिसको 1 लाख शेयर खरीदने हैं वो 10 के भाव से कंपनी को 10 लाख रुपए दे देगा। जिसको 5 लाख शेयर खरीदने हैं वो 10 के भाव से कंपनी को 50 लाख रुपए दे देगा। जिसको 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं वो 10 के भाव से कंपनी को 10 करोड़ रुपए दे देगा। ऐसे करते करते कोई भी बंदा जिसकी 18 साल की एज हो, जिसका एक बैंक अकाउंट हो, जिसका एक पैन नंबर हो, ठीक है? एक पैन कार्ड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पैन नंबर होता है, ठीक है? वो इंसान क्लास कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। अगर वो 18 साल का है यानी मैच्योर है, मेजर है, तो वो कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। तो यहाँ पे पब्लिक जो है वो फटाफट शेयर खरीदना चालू कर देंगे कि कोई 10 रुपए खरीद 10 रुपए लगा सकता है, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 जिसके पास जितना पैसा है वो उस हिसाब से उतने शेयर खरीदेगा। जो ज्यादा शेयर खरीदता है वो मेजर शेयर होल्डर होता है, जो कम शेयर खरीदता है वो माइनर शेयर होल्डर होता है। लाइक अगर आपने कभी सुना हो रिलायंस का मालिक कौन है, तो आप कहते हो मुकेश अंबानी, लेकिन सच कहूं तो कंपनी का कोई भी मालिक नहीं होता, कंपनी के हर कोई शेयर होल्डर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, इसने 1 शेयर खरीदा है तो ये भी मालिक है। इसने 1 करोड़ शेयर खरीदा है तो ये भी मालिक है। कंपनी को फायदा होगा तो 1 करोड़ वाले को ज्यादा फायदा होगा, घाटा होगा तो क्लास 1 करोड़ वाले को ज्यादा घाटा होगा, इसको कम फायदा होगा, कम घाटा होगा। समझ रहे हो बात को? तो लोग इसको मालिक के नाम से जानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा रकम लगाई है। उसी तरीके से क्लास मुकेश अंबानी के पास लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज के 40% शेयर है। 40% मतलब उनके पास आधे शेयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी जो है वो ओनर के नाम से फेमस है। हर कोई उनको ही मालिक समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी का कोई एक मालिक नहीं होता, कंपनी के करोड़ों लाखों मालिक हो सकते हैं। जिसने जितना पैसा लगाया है वो उतने पैसों तक का मालिक है। और कल को अगर पैसा डूबेगा, इस 1 करोड़ वाले का 10 करोड़ डूब जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और इस एक शेयर वाले का 10 रुपए डूबेगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरीके से क्लास कंपनी में शेयर्स होते हैं, शेयर्स को इश्यू किए जाते हैं। मैं जानता हूँ क्लास आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे इस टॉपिक में, क्योंकि मैं आपको बहुत खुल के, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। प्लीज़ एक कॉपी में डाउट्स को लिख के रख लेना। एट द एंड ऑफ द क्लास में सारे डाउट को डिस्कस करूँगा। मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ आज कि रियल लाइफ में कंपनी कैसे पब्लिक से पैसा लेती है। सर ठीक है, कंपनी ने पब्लिक से पैसा ले लिया, अच्छी बात है। अब सर ये बताओ कि पब्लिक कंपनी को पैसा दे क्यों रही है? क्योंकि क्लास ये जो शेयर का प्राइस है ना, ये फ्लक्चुएट करता है। ध्यान रखना, ये शेयर का जो प्राइस है, ये फ्लक्चुएट करता है। आज शेयर 10 रुपए का है तो कल को ये 11 रुपए का भी हो सकता है। तो जिसने एक शेयर 10 रुपए का खरीदा था, अगले दिन उसे कितना मिलेगा? 11 रुपए। तो इसे 1 रुपए का फायदा। जिसने क्लास 5 लाख शेयर खरीदे थे, 10 के हिसाब से 50 लाख रुपए दिए थे, शेयर 11 का हो गया तो उसकी वैल्यू हो गई 55 लाख। एक ही दिन में 5 लाख का फायदा। और अगर ये शेयर कल को 11 का हो गया तो 1 करोड़ वाले ने 10 के हिसाब से 10 करोड़ लगाए थे, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 11 करोड़। तो एक ही दिन के अंदर क्लास 11 करोड़ हो गया, यानी कि 1 करोड़ का फायदा। लेकिन क्लास ये अच्छी बात है, लेकिन खराब बात क्या है क्लास? ये शेयर 11 से घटकर 10, 10 से घटकर 9, 9 से घटकर 5 भी हो सकता है। शेयर एक सट्टेबाजी की तरह है। जितना प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा उतना ही फायदा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस घटता चला जाएगा, आपको नुकसान, आपको घाटा होता चला जाएगा। तो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, शेयर का प्राइस घटेगा तो आपको घाटा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भरोसा रखो तो कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट के हिसाब से, मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से, लेकिन ऑल लास्ट में वो बढ़ा हुआ ही नजर आता है। तो जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा गेन भी इसके अंदर है। बहुत ज्यादा पैसा डूब भी सकता है आपका, आपका शेयर 0 रुपए का भी हो सकता है। यानी जो शेयर आपने खरीदे थे 10 करोड़ के, कल को उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है धीरे धीरे करके। लेकिन क्लास वो बढ़ के 10 की जगह 100 भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा भी कमा सकते हो, बहुत कम भी कमा सकते हो शेयर मार्केट के अंदर। तो पब्लिक इसीलिए कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है कि हम बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बनेंगे, तो कंपनी कमाएगी तो हमें भी देगी। और कंपनी जब क्लास प्रॉफिट कमाती है, जब कंपनी का प्रॉफिट आता है, तो कंपनी एक प्रॉफिट का हिस्सा पब्लिक को बांट देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। तो शेयर को रखने वाले, कंपनी का ये जो शेयर है, ये जो एक शेयर है, इसको रखने वाला बंदा क्या कहलाता है? शेयर होल्डर कहलाता है या मेंबर कहलाता है। अरे क्लास बात समझ।
तो कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी आम जनता से पैसे इकट्ठा करती है, कंपनी बिजनेस करती है, शेयर का प्राइस बढ़ता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, अगर डाउन हुआ तो घाटा होगा, और हर साल प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी पब्लिक को बांट देगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो इस पूरी की पूरी कहानी में आप समझ रहे हो, कंपनी फाइनेंस रेज करने के लिए शेयर को इशू करती है। अब एक बच्चे का सवाल कि सर प्राइवेट कंपनी फाइनेंस कैसे रेज करेगी? प्राइवेट कंपनी अपनी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, अपनी कंपनी के मेंबर, अपने रिलेटिव, इनसे पैसा लेती है, जबकि पब्लिक कंपनी पैसा किससे लेती है क्लास? आम जनता से, जनरल पब्लिक से। क्लास यहां तक सारी बात समझ आ रही है? किस तरीके से कंपनी फाइनेंस रेज करती है क्लास? क्लियर है टॉपिक क्लास यहां तक कि कंपनी किस तरीके से फाइनेंस को रेज करेगी? ओके। हाँ, शेयर मार्केट्स, हाँ, बिल्कुल लक्ष्य सही कह रहे हो। स्टॉक मार्केट जो है ना, वो बहुत डाउन था। जब क्लास हम बात करें, स्टॉक मार्केट जो है, वो बहुत ज़्यादा डाउन था जब क्लास वो हुआ, मतलब कि लॉकडाउन हुआ तो डाउन था, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है? चलो, अपने डाउट जो भी है क्लास लिख के रख लो, थोड़ा-सा मुझे आगे बताने दो और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? प्राइवेट कंपनी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा किसको होता है, प्रॉफिट किसी को भी ज्यादा हो सकता है। इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं होगा कि सर प्राइवेट कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं या पब्लिक कंपनी। हाँ, ये जरूर मानता हूँ, पब्लिक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होती है प्राइवेट कंपनी से। बिकॉज यार, कोई एक इंसान कितना पैसा लगा लेगा, लेकिन पब्लिक कंपनी में पूरी आम जनता का पैसा लगा हुआ है। अगर एक एक रुपए भी दे देगा ना भारत का हर एक जनता, तो सोचो क्लास 130 करोड़ रुपए बन जाते हैं, अगर क्लास एक एक रुपए भी दे देता है कोई, तो इतनी बड़ी रकम बनेगी। और कंपनी में हजार लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ लोग लगाते ही रहते हैं, और इनके एक एक परसेंट, बड़ी बड़ी कंपनी एक एक परसेंट शेयर भी ना प्लस 100 100 करोड़ से ऊपर के होते हैं। चलो खैर, हम उसकी बात करेंगे नहीं, हम आगे चलते हैं क्लास। अब लाइव प्रोसेस समझाता हूँ कंपनी में काम कैसे होता है, ध्यान से समझना क्लास। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है? क्लास मुझे बताओ, एक शेयर की जो वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? बताओ फटाफट। एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है या 20 रुपए का, जो भी है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्लास वेरी गुड, इसकी वैल्यू को हम नाम देते हैं क्या? फेस वैल्यू। और कंपनी अगर 1 लाख शेयर इशू करेगी 10 के भाव से, तो कितने रुपए बन जाते हैं क्लास? 10 लाख। और इसको बोलते हैं क्लास, ये तो है शेयर, इसकी जो वैल्यू है वो है फेस वैल्यू, और जो अमाउंट बनेगा टोटल, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। और जिसने शेयर को होल्ड कर रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। अगर मैं कंपनी के शेयर्स को खरीदता हूं, तो मैं कौन हूं क्लास? शेयर होल्डर हूं। और ये शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि मैं ये किसी और को भी बेच सकता हूं, जैसे गोल्ड हम बेचते हैं ना, इसी तरह से क्लास शेयर को भी हम इजीली किसी को भी बेच सकते हैं। और कौन सी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है क्लास? बताओ फटाफट। पब्लिक को कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है? पब्लिक को कौन सी कंपनी क्लास शेयर इशू कर सकती है? करेक्ट, सबका सही है। पब्लिक को क्लास कौन सी कंपनी शेयर, मतलब कि शेयर पब्लिक को कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? वेरी गुड, लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी है, वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। क्लियर है? जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। चलो ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ रहा है। जो भी डाउट है क्लास, वो एक पेज पेज पे लिख लो, टिल एंड मैं आप सबके डाउट लूंगा एंड में। ओके, चलो, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, डन। अब हम समझते हैं रियल लाइफ में क्या होता है। कहानी जरा अच्छे सुनना, एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुना रहा हूं, जरा मेरी बात ध्यान सुनना, समझना। आप 18+ हो गए, ठीक है? अब आपने सोचा कि चलो यार, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, हमें हमारे सर ने तो बताया था कि शेयर कैसे खरीदना है, तो हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। तो आपने सोचा मैं किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदूंगा, तो आपने सोचा हम लोग XYZ लिमिटेड के 100 शेयर को खरीदेंगे। और आपने पता किया इंटरनेट से कि उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपए है, तो आप 1000 रुपए लेकर चले गए। आपने सोचा कि ठीक है यार, करके देखते हैं। तो ये रही कंपनी, ये XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी। और ये कंपनी का रिसेप्शन। आप रिसेप्शन पे चले गए, ठीक है? वहां पे बैठी थी एक मैडम, तो आपने मैडम से बोला कि मैडम, मुझे कंपनी के 100 शेयर चाहिए, मुझे कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं। ध्यान से सुनना कहानी को, इस कहानी में बहुत राज है, ध्यान सुनो। तो मैडम आपको शेयर की जगह एक छोटी सी किताब आपको पकड़ा देती है। मैडम आपको एक छोटी सी बुक आपको पकड़ा देती है कि ये लो बुक, और इस बुक का नाम है क्लास प्रोस्पेक्टस।
अगर आप स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको याद होगा ना, स्कूल वाले एक छोटी-सी किताब देते हैं आपको, उस किताब को हम क्या नाम देते हैं? प्रोस्पेक्टस, ठीक है? वो बुक क्या होती है? प्रोस्पेक्टस। तो ये मैडम कहती है पहले आप इसको पढ़ो। तो आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हो, तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी कब से बनी, डायरेक्टर की सैलरी कितनी है, प्रॉफिट लॉस किस साल क्या-क्या हुआ। जिस तरीके से एक स्कूल के प्रोस्पेक्टस में स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसी तरीके से कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है, जिसको डिटेल में आप पढ़ोगे, समझोगे और अगर आप ल को लगता है कि हाँ, आपको अपनी मेहनत का, अपनी जो है अर्निंग है वो कंपनी में लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो आपने पूरा पढ़ लिया। वैसे मैं बता दूँ क्लास कि जो स्कूल का प्रोस्पेक्टस रहता है ना, उसमें सब अच्छी-अच्छी बातें लिखी रहती हैं। कुछ भी खराब नहीं होगा, सब अच्छा-अच्छा दिखेगा, चकाचौंध दिखेगी आपको। लेकिन कंपनी का प्रोस्पेक्टस ऐसा नहीं है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ भी छुपाना या कुछ भी गलत लिखना क्लास बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आम जनता को धोखा देके तुम उसका पैसा नहीं ले सकते। सरकार क्लास आपको जेल में डाल सकती है और बहुत सारी पेनल्टी भी लगा सकती है। तो प्रोस्पेक्टस में ये सारी असली बात, सच बात जो है वो लिखते हैं। पब्लिक इसको पढ़ती है, समझती है और तब जाके कंपनी में पैसा लगाती है। प्रोस्पेक्टस के लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। क्या होता है क्लास? एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर नासा भरना होता है आपको। नासा मतलब नेम, एड्रेस, सन ऑफ या डॉटर ऑफ और आपकी एज। तो ये सारी की सारी डिटेल भर देते हो, तब मैडम आपसे कहती है कि आप हमें 2 रुपए दे दो। आप कहते हो मैम शेयर तो 10 रुपए का है। तो क्लास एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त जो पैसा आप कंपनी को दे देते हो, उस मनी को कहते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त जो पैसा आप कंपनी को दे देते हो, उस पैसे को हम लोग क्या नाम देते हैं? एप्लीकेशन मनी। तो आपने बोला मैम 2 रुपए ही देने हैं। वो कहते हैं आपको कितने शेयर चाहिए? तो आपने बोला हमें चाहिए 100 शेयर। तो 1 शेयर कितने का है? 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी। तो आप 200 रुपए देकर अपने घर आ गए। ठीक है। 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, हफ्ता भर में कंपनी का आपके पास कॉल आता है। कंपनी कहती है हेलो, आप बोलते हो हाँ जी। तो कंपनी कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक्स वाई जी लिमिटेड के 100 शेयर अलॉट हो गए। बच्चों, अलॉट हो गए, इसका मतलब अलॉटमेंट। तो आपको हर शेयर पे 3 रुपए जो है वो अब जमा कराना है। तो आप कहते हो मैडम मेरे को 100 शेयर खरीदने थे, 3 के हिसाब से आप कितने रुपए दे दोगे? 300 रुपए। आपको कंपनी ने शेयर दे दिए, लेकिन शेयर का मालिकाना हक, शेयर का सर्टिफिकेट, शेयर का राइट वो नहीं दिया आपके पास, क्योंकि आपने सारा पैसा नहीं दिया ना अभी। शेयर कितने का है? 10 का, आपने 5 दिया है। तो कंपनी आपको शेयर देगी, लेकिन उसको बेचने का अधिकार आपको नहीं देगी। एक सर्टिफिकेट होता है शेयर का, वो नहीं देगी, वो लास्ट में देगी। फिर 1 या 1.5 महीने बाद कंपनी आपको कॉल करती है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। कंपनी कहती है कि फिर से आप जो है और 3 रुपए जमा करा दो। तो आप कहते हो ठीक है, सारा काम ऑनलाइन होता है, ध्यान रखना। आपने फिर और 300 दे दिए। फिर कुछ 1 डेढ़ महीने के बाद फिर कंपनी का कॉल आता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। कंपनी कहती है दूसरी और आखिरी कॉल जो है वो 2 रुपए की है, वो और दे दो। तो आपने इस तरीके से क्लास कंपनी को पूरे के पूरे 1000 रुपए दे दिए, यानी कि पूरा का पूरा 10 रुपए आपने कंपनी को पे कर दिया, लेकिन इकट्ठा नहीं दिया। कैसे दिया? किस्तों में दिया है। समझ रहे हो बात को? आपने इकट्ठा पैसा नहीं दिया, किस्तों में तोड़-तोड़ के पैसा दिया है। तो इस तरीके से कंपनी आपसे पूरा 1000 रुपए ले लेगी और थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी लेगी। ये जो 2 रुपए है, ये 3 रुपए है, सब पर शेयर है। हर शेयर की वैल्यू पर शेयर है और जो 10 रुपए है, वो भी पर शेयर है। अब आप बोलोगे सर, 1000 रुपए, 10 रुपए को भी क्या तोड़-तोड़ के लेना? बेटा, ये 1000 रुपए तब है जब आप 100 शेयर खरीदते हो। लेकिन अगर आप ये 1 लाख शेयर खरीदोगे, तो ये 10 के हिसाब से 10 लाख बन जाएगा। तो इसीलिए कंपनी किस्तों में लेती है। सर, क्या ये 4 ही किस्त होती है हमेशा? ऐसा नहीं है। कंपनी की मर्जी है, कंपनी क्या पता एक ही बार में पैसे ले ले, क्या पता 2 किस्तों में पैसे ले, क्या पता 3 में, क्या पता 4 में, क्या पता 5 में। अगर सर 5वीं किस्त होती तो क्या नाम लिखते? हम लिखते थर्ड एंड फाइनल कॉल और चौथी वाले को लिखते सेकंड कॉल। छठी होती तो फोर्थ एंड फाइनल कॉल। तो जो भी आखिरी होगी उसके नाम के आगे एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से कंपनी आपसे पूरा का पूरा 10 रुपए ले लेती है
और आपको सर्टिफिकेट दे देगी। और क्लास एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा। 10 से 11 होगा, 11 से 12, 12 से 15, 20, तो आप सस्ते में खरीद के इन फ्यूचर इसे महंगे में बेच सकते हो। ये आपका फायदा है कि आप इसे शेयर्स को आगे जाके महंगे दामों में बेच सकते हो। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। ये कहानी सबको समझ आई क्लास? यहाँ पे जो भी चल रहा है क्लास, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? समझ रहे हो बात को? बिल्कुल, मैंने शेयर्स लिया हुआ है बहुत सारी अलग-अलग कंपनीज का। और मैं बता दूं, शेयर का प्राइस अप डाउन होता रहता है डेली बेसिस पे, ठीक है? तो मैं आपको ना, जब हमारी दिन में क्लास लगेगी ना मॉर्निंग, क्योंकि वो शेयर का मार्केट टाइम ना वो 3:30 पे बंद हो जाता है शेयर मार्केट, तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा पोर्टफोलियो। धीरे धीरे हम चैप्टर में घुसेंगे, तो या किसी दिन संडे वगैरह में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा लाइव किस तरीके से शेयर का मार्केट का प्राइस एक 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 सेकंड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब क्लियर है क्लास यहाँ तक? हाँ, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है अविनाश। अभिनव, प्रोस्पेक्टस में सारी चीज लिखा होगा। ओके, सारी चीजें ठीक है। रिलायंस पब्लिक कंपनी, भाई वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये शेयर पब्लिक को बेचा जाता है, पब्लिक को बेचा जाता है। प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। 9 जो है वो मार्केट जो है वो 9:15 से 3:30 तक जो है वो मार्केट, शेयर मार्केट का खुला रहता है। तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे प्राइस जो है अप एंड डाउन होता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? शेयर प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, डिमांड सप्लाई, ठीक है, डिमांड सप्लाई उस पर डिपेंड करता है। रिशू एप्लीकेशन मनी देने के बाद कंफर्म हो जाता है कि शेयर आपको मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। क्या पता कंपनी आपको सारे शेयर्स ना दे, थोड़े से कम शेयर दें, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन मनी गुरलीन हो सकता है, आप दे दो और कल को आपको पैसा ना मिले शेयर का, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एप्लीकेशन मनी आपने दे दिया, मान लो कल को कंपनी बोलते हैं नहीं, हमारे पास शेयर बहुत कम है, हम आपको नहीं दे सकते, वो पैसा वापस करेगी। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आगे आएगा, डोंट वरी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टॉक पब्लिक को इशू नहीं कर सकती आदित्य, ठीक है। हाँ, प्राइवेट कंपनी नहीं रहती। चलो, अब आगे चले दोस्तों, यहाँ तक हो गया। देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, तो मैं चाहता नहीं कि जल्दीबाजी में खराब हो जाए मामला। कमजोर से कमजोर बच्चा भी जो इस वीडियो को देख रहा है ना क्लास, डैम श्योर 20 में से 17-18 नंबर आप भी खींच लोगे। बस मेरी बात ध्यान सुनना। अब जो बता रहा हूँ, अगली क्लास में, क्लास कसम है आप लोगों को कि अगली क्लास में बिना इन जर्नल एंट्री को याद किए प्लीज आप आना मत किसी भी कीमत में। चाहे क्लास आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये 8 एंट्री मैं कोशिश करूंगा अभी याद करा के भेजूं, लेकिन आप प्लीज इनको याद करके जरूर आना। पूरी कहानी दिमाग में सेट हो गई है। अब आ जाओ जर्नल एंट्री पे, मेरी बात समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं। क्लास हर किस्त की 2 एंट्री होती है, ध्यान सुनो। मैंने यहाँ पे 4 किस्त ली है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त जो पैसा आप कंपनी को देते हो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, तब जो पैसा आप कंपनी को देते हो, दैट इज अलॉटमेंट मनी। और जब कंपनी आपसे कॉल मंगाएगी, पहली कॉल, फिर जब दूसरी कॉल मंगाएगी तो दूसरी कॉल, कंपनी आपसे धीरे धीरे करके सारा का सारा पैसा ले लेगी। तो कंपनी जर्नल एंट्री पास करेगी। अब जरा अच्छे से कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से जर्नल एंट्रीज को लिखना स्टार्ट कर दो। जर्नल डेट, बेटा मुझे ये एंट्री याद चाहिए। अगर अगर आपने कभी मुझसे शेयर का कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं सबसे पहले आपसे एंट्री पूछूंगा, क्योंकि विदाउट एंट्री कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इस पूरे चैप्टर में एंट्री है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एंट्री याद कर लेना, एंट्री याद कर लेना। और एंट्री कैसे याद करना है वो मैं आपको अभी इस यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ज्यादा एंट्री नहीं है, घबराना मत क्लास, हर किस्त की 2 एंट्री और सारी एक जैसी है। सुनो, जर्नल, ध्यान रखना है, जर्नल किसकी किताबों में हो रही है? इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हम कंपनी की किताब में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो कंपनी जो पहली एंट्री पास करेगी वो करेगी, आप जरा कहानी याद करो। अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी, तो मैंने क्या कहा था क्लास, की कंपनी सबसे पहले पब्लिक से एप्लीकेशन मनी ले लेती है और पब्लिक को शेयर कब देती है? वो अलॉटमेंट के टाइम पे। यानी कंपनी पहले ही पब्लिक से पैसा ले लेती है, ठीक है। तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव।
यानी कि एप्लीकेशन का पैसा आ गया। और अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं, हमारे एग्जाम्पल में कितने शेयर थे? 100 शेयर। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का है, तो 200 रुपए कंपनी के पास आ गया। जी ठीक है, कंपनी के पास 200 रुपए आ गया। और कंपनी फिर क्या करेगी? कुछ दिन बाद उस पैसे को अपना पैसा मान लेगी। तो एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो शेयर्स इक्विटी है या प्रेफरेंस, जो भी शेयर है, मैं इक्विटी मान लेता हूं। दो तरह के शेयर होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको जाके डिटेल में। जो भी शेयर है टू शेयर कैपिटल, यानी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी कि इस एप्लीकेशन मनी को आपने अपना मान लिया, या अब हम खर्च कर सकते हैं इस पैसे को, बिजनेस कर सकते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। चलो फटाफट क्लास, 200 रुपए 200 रुपए। ये एंट्री क्लास एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन की दो एंट्री, पहली एंट्री पैसा मिलने की, और दूसरी दूसरी एंट्री उस पैसे को अपने कैपिटल में ट्रांसफर करने की। बच्चों जरा मुझे हर कोई बताओ, आपने शायद अपने लाइफ की पहली जर्नल एंट्री क्या पढ़ी थी? मे बी बच्चों आप लोगों ने अपनी लाइफ की जो पहली जर्नल एंट्री पढ़ी होगी वो यही पढ़ी होगी, बैंक टू कैपिटल। याद करो, क्लास 11th की याद करो जरा, मुझे बताओ सब लोग, क्लास में सुनना चाहता हूं आपसे कि क्या आपने पहली एंट्री यही करी थी लाइफ में, बैंक टू कैपिटल? बताओ सब लोग क्लास, बैंक टू कैपिटल। बिल्कुल, देखो सब लोग यस बोल रहे हैं। पहली कैश टू कैपिटल करी होगी रणवीर, एक ही बात है, कैश और बैंक एक ही चीज होती है, ठीक है। कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल बच्चों वो एक ही बात है। चलो ठीक है, हाँ बचपन में की थी, बचपन ही होता है, क्लास 11th जो है ना वो कॉमर्स का बचपन ही होता है, ठीक है। आप कॉमर्स में हो तो वो 11th आपका बचपन ही होता है, ठीक है। बैंक या कैश टू कैपिटल, हाँ रोहित बिल्कुल आपने यही की होगी, बैंक या कैश टू कैपिटल। ओके चलो, अब मेरी बात ध्यान से समझना सब लोग, ये एंट्री की थी ना बच्चों, अभी भी मैंने वही एंट्री पास की है, बैंक टू कैपिटल। सुनना मेरी बात ध्यान से सब लोग, देखो अभी मैंने वही एंट्री पास की है। देखो क्लास, देखो सुनो, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। अगर मैं डेबिट और क्रेडिट को कैंसिल कर दूं तो क्या बचा? क्या बचा बताओ? बैंक, और नीचे क्या बचा? कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल। क्योंकि बच्चों जब आपने क्लास 11th में ना बैंक टू कैपिटल की थी ना, उस समय क्लास वो एक ही मालिक था, यहाँ पे मालिक हजारों हैं, इसीलिए नाम कैपिटल की जगह क्या आएगा? शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर कैपिटल, बस पैसा डायरेक्टली नहीं आ रहा है, पैसा एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। पैसा कैसे आ रहा है? एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हम पास करेंगे, बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू कैपिटल। बच्चों ये दो एंट्री याद होगी, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है और बाद में ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम एंट्री करते हैं क्लास अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन की दो एंट्री क्लियर हो गई, अब हम एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट की। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया तो कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी। अलॉटमेंट जब मंगवाएगी तो कंपनी एंट्री पास करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, यानी कि अलॉटमेंट जो है वो मंगवाया जा रहा है, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा जो है वो मंगवाया जा रहा है, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। देखो जब किसी इंसान ने आपको 1000 में से 200 रुपए दे दिए तो उम्मीद है यार कि वो आगे तो पैसा देगा ही देगा। कंपनी को भरोसा रहता है, जिस तरह से आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो यार पहली फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। जब पहले क्वार्टर की फीस आप स्कूल में दे देते हो, दूसरे क्वार्टर की नहीं भी देते तो कंपनी को भरोसा रहता है कि यार पैसा तो आ ही जाएगा। उसी तरीके से क्लास, कंपनी ने जब देखा कि पब्लिक ने तो एप्लीकेशन दे ही दिया तो कंपनी को भरोसा है कि अलॉटमेंट का पैसा भी आ ही जाएगा। इसीलिए जो दूसरी एंट्री पास होती है वो क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि कंपनी ने अलॉटमेंट की पूंजी को अपना मान लिया। आप मुझे बताओ क्लास कितने शेयर थे? क्लास क्वेश्चन में 100 शेयर थे, अलॉटमेंट थी 3 रुपए की, तो 300 300 अलॉटमेंट टू कैपिटल। फिर कुछ दिन के बाद, जितने दिन का टाइम दिया होगा पैसा देने का, पता है ये कौन सी एंट्री क्लास? ये पैसा मांगने की एंट्री है। जब कंपनी आपको कॉल मैसेज मेल करेगी ना तो क्लास कंपनी एंट्री पास करेगी अलॉटमेंट टू कैपिटल, कि अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने क्या किया? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और फिर जब पैसा मिलेगा तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आ गया। नरेशन क्या लिखोगे क्लास? नरेशन लिखो बीइंग
allotment money received, being allotment money received। चलो जरा मुझे बताओ फटाफट जरा क्लास, यहाँ पे पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री क्या है? एप्लीकेशन टू कैपिटल, यानी पहले पैसा मिला और फिर उसको आपने कैपिटल में डाल दिया। लेकिन बच्चों अलॉटमेंट में ऐसा नहीं है। अलॉटमेंट में पहले आपने उस पैसे को अपनी पूंजी मान ली, भले आपको पैसा नहीं मिला, आपने मान लिया कि पैसा आ ही जाएगा हमारे पास, और बाद में वो पैसा क्लास क्या हुआ? बाद में वो पैसा आपके पास आ गया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने की एंट्री है, और बैंक टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री है। ठीक है, अलॉटमेंट टू कैपिटल और बैंक टू अलॉटमेंट। ओके, चलो अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री भी सेम होगी, जो अलॉटमेंट की एंट्री सेम वही, पहले पैसा मंगवाया जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, कितने रुपए थे क्लास फर्स्ट कॉल? वो शायद 2 रुपए का था या 3 रुपए का, 3 रुपए का था, है ना? 300, 300। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 300 आ गया। अब आप बोलोगे सर अगर किसी ने किस्त नहीं दिया तो क्या होगा? वो सब हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले तो यही मानो कि पैसा आ गया। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, कि फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। ओके, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर सेकंड कॉल मंगवाया जाएगा। जब सेकंड कॉल मंगवाया जाएगा तो एंट्री पास क्या करेंगे? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर थे और सेकंड कॉल कितने की थी? 2 रुपए की, तो 200 200, और पैसा आएगा बैंक में, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 200 200। नरेशन होगी बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, और यहाँ क्या एंट्री होगी? नरेशन बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। ड्यू मतलब मंगवाया गया, और रिसीव का मतलब पैसा मिल गया। ये लो बच्चों क्लास, सारी एंट्री क्लास एक साथ। पहली एंट्री होगी बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। दूसरी एंट्री क्लास अलॉटमेंट की है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। तीसरी फर्स्ट कॉल की है, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। आप जरा क्लास आप एंट्री देखो, सुनो मेरी बात। अलॉटमेंट टू कैपिटल है, नाम चेंज हो गया, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, नाम चेंज हो गया, सेकंड कॉल टू कैपिटल। फिर फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का पैसा आया तो बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा आया तो बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा आया तो बैंक टू सेकंड कॉल। तो इस तरीके से क्या करना है क्लास? आपने एंट्रीज पास करनी है। आगे बात समझ क्लास? तो जर्नल एंट्री आपने इस तरीके से पास करनी है। बैंक टू एप्लीकेशन, application to capital, allotment to capital, bank to allotment, first call to capital, bank to first call, second call to capital, bank to second call, third call to capital, bank to third call, fourth call to capital, bank to fourth call। ये सीरीज पूरा चलता रहता है। अंतर सिर्फ इतना है एप्लीकेशन में, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हम कंपनी को पहले पैसा दे देते हैं, तो कंपनी पहले रिसीव कर लेती है एप्लीकेशन, तो पहले बैंक की एंट्री फिर ट्रांसफर करने की एंट्री। अलॉटमेंट में उल्टा है, पहले ड्यू की फिर ट्रांसफर की बैंक में, फिर फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू फिर पेमेंट, सेकंड कॉल में पहले ड्यू फिर पेमेंट। बच्चों बताओ क्लास 8 के 8 एंट्री क्लास लर्न हो जाएगा अगली क्लास में? बताओ, बिना एंट्री के क्लास में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा। एंट्री हर कोई क्लास लर्न कर लेगा इजीली। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस के नाम से एंट्री हो जाएगी रॉबिन, और कुछ नहीं होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर हुआ ना रॉबिन, तो बस प्रेफरेंस लिख देना और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सारा सेम है। ओके, सबका हो जाएगा क्लास? ऑलरेडी हो गया, वेरी गुड, ये सुनना है मुझे। और फास्ट लर्न होना चाहिए। अंकन क्लास वेरी गुड, हो गया आप लोगों का। अर्चना गुड। तो इस तरीके से क्रिश बिल्कुल याद करें ना, बिल्कुल फास्ट, जैसा मैं सुना रहा हूं। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। एक ही सांस में जब तक एंट्री याद होगी ना तब क्लियर होगा। आप कॉपी में लिख के देखना, इट्स वेरी इजी। अगर सुनो मेरी बात, जिन बच्चों को एंट्री लर्न हो गई क्लास, गारंटी दे रहा हूं क्लास, उन सारे बच्चों को 20 में से कोशिश करूंगा पूरे के पूरे 20 दिला सकूं। सुशांक 90% याद होगा, 10% घर पे कर लेना आप आराम से। कॉपी में 4 बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है सोनू, वेरी गुड। ओके,
चलो अब हम आगे चलते हैं क्लास, बहुत सारी बातें हो गई। अब जरा आप आ जाओ फटाफट जल्दी से क्लास, एक टॉपिक लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और आज मैं 2-4 होमवर्क भी देने वाला हूं आपको, तो फटाफट जल्दी से जरा आ जाओ। हेडिंग डालो फटाफट, अब हेडिंग डालो क्लास, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, हेडिंग डालो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। क्लास कंपनी ऐसा करा दूंगा आपको कि कंपनी में 20 में से 17-18 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, ध्यान रखना। बस दो बातें, एक डेली क्लास लो, घर पे होमवर्क करो और क्वेश्चन को रीड करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। यकीन मानो क्लास 10 क्लास ले लो, 10 क्लास के अंदर ही बच्चे, मैंने कंपार्टमेंट को, एक कंपार्टमेंट के बच्चों को एक एक नंबर से फेल होते देखा है, एक एक नंबर से। वो दुख मैं डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आप झेल नहीं पाओगे, ध्यान रखना। अगर आप झेल भी लोगे ना तो माँ बाप नहीं झेल पाएंगे आपके, कितनी मेहनत वो कर रहे हैं। प्लीज घर पे तब तक मत सोना जब तक एंट्री ढंग से याद ना हो और या आज ही क्लास अच्छे से रिवीजन ना हो। सबसे पहला इसके अंदर आता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक कंपनी पब्लिक से कितना पैसा अपनी पूरी लाइफ टाइम में शेयर्स के थ्रू ले सकती है, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं क्लास, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मान लो एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, एक की कीमत है 10 रुपए, तो ये जो अमाउंट बन के आएगा 10 लाख रुपए, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एक कंपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से कितने पैसे ले सकती है, इस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसमें ये जो 1 लाख शेयर्स है ना, इसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर्स। ये 1 लाख जो शेयर्स है, ये है ऑथराइज शेयर्स। ये बच्चों होता है फेस वैल्यू, और ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्लियर है यहां तक? अब कंपनी अपने लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, तो क्या सारे अभी इशू कर दे, नहीं। तो कंपनी इस साल जितने शेयर इशू कर रही है उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कंपनी इस साल कितने शेयर इशू करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। मान लो कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर ही इस साल इशू किया, तो 10 का 1 है, तो 50,000 इंटू 10, ये अमाउंट आ गया 5 लाख। ठीक है, तो ये जो है उसको बोलते हैं इशूड शेयर, क्योंकि ये शेयर है, और जब ये रुपीज से मल्टीप्लाई बन जाता है तो ये बन जाता है कैपिटल। जब आप शेयर को पैसों से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा क्लास, तो वो कैपिटल बन जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। जितने शेयर इशू किए गए हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इशूड शेयर कैपिटल। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट जो है, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना क्लास। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, पब्लिक ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी। ये जो सब्सक्राइब वर्ड है, सब्सक्राइब का मतलब क्या है, पब्लिक कंपनी के कितने शेयर खरीदना चाहती है। बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। कंपनी कह रही है कि हम 50,000 शेयर इशू करने जा रहे हैं। अब पब्लिक जो शेयर ऑनलाइन खरीदती है, तो क्या पता पब्लिक पूरे के पूरे 50,000 शेयर के लिए ही अप्लाई कर दे 10 के हिसाब से, तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा आपका, 5 लाख। तो क्लास इस 5 लाख को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है? पर बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि पब्लिक 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दे, तो बच्चों इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर क्या पता सिर्फ 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आए, ठीक है, तो 45,000 शेयर की एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन कम की आई है, जब एप्लीकेशन कम की आती है तो हम इसका नाम देते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डिटेल में बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन A to Z सब कुछ 90% सब बाद की बात है, अभी जो समझा रहा हूँ बस सुनते चले जाओ। अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा स्कूल वगैरह में, नो इशू। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो टू एंड, और बहुत डिटेल में बताऊँ क्लास। हम लोग सिर्फ कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ाते, हम लोग ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा आपका। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है, यानी कि पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे आपसे,
ऑथराइज मतलब लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकते हो, इशूड मतलब आपने इस साल कितने शेयर इशू किए, सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन कितने की आई, ठीक है। सब्सक्राइब के बाद है क्लास कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। बच्चों कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कितना पैसा आपने कॉल किया। मान लो क्लास आपके 50,000 शेयर्स हैं, लेकिन आपने अभी पब्लिक से पूरे के पूरे 10 रुपए नहीं मांगा, सिर्फ 8 रुपए मांगा है, तो ये जो 4 लाख आएगा, इस 4 लाख रुपए को क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना पैसा मांगा गया है। अगला है क्लास पेड अप शेयर कैपिटल। आपने मांगा तो 8 रुपए, लेकिन पब्लिक ने दिया कितना, सिर्फ 6 रुपए, ठीक है। 50,000 शेयर्स हैं, पब्लिक ने 6 रुपए दिया है, तो जो 3 लाख है इसको क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, ओके। आई रिपीट, कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा कंपनी ने अभी मांगा है। मान लो कंपनी ने अभी 8 रुपए मंगवाया है, लेकिन जो फर्स्ट कॉल है वो कुछ लोगों ने नहीं दिया है, तो लोगों ने अभी 6 रुपए ही दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है क्लास, ये टर्म सारी क्लियर होगी। ऑथराइज लाइफ टाइम में कितने पैसे मंगा सकते हो, इशूड इस साल कितने शेयर इशू किए, सब्सक्राइब एप्लीकेशन कितने की आई, कॉल्ड अप कितना पैसा मंगवाया गया है, और पेड अप में कितना पैसा आ गया है, कितना पैसा रिसीव हो गया, कितना पैसा लोगों ने पे कर दिया। क्लियर है क्लास यहां तक। इशू मतलब क्या है, कितने पैसे, कितने शेयर इशू किए गए हैं। अब शेयर की कीमत 10 रुपए होती है ना हर्षवर्धन, शेयर की जो कीमत होती है ना वो 10 रुपए है, क्या पता 10 में से 8 ही मंगवाया गया हो अभी, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कॉल्ड अप। कितने रुपए मंगवाए गए, शेयर तो 50,000 ही है, कितने मंगवाए गए। क्लास ये क्लियर हो गया यहां तक। चलो सब्सक्राइब का मतलब कितने की एप्लीकेशन आई है, सब्सक्राइब का मतलब क्या है, लोगों ने कितने शेयर खरीदे। क्लास सुनो मेरी बात, एक स्कूल है, एक स्कूल है जिसमें 100 सीट है, कुल 100 सीट है क्लास 11th 12th के लिए, ठीक है। अब जरूरी है कि 100 ही बच्चे एडमिशन लेने आए, जरूरी है कि 100 ही बच्चे एडमिशन लेने आए। एडमिशन लेने मान लो 120 बच्चे आ गए, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पता 100 ही आए, 100 का मतलब होता है फुल्ली सब्सक्राइब, 100 का मतलब क्या होता है, फुल्ली सब्सक्राइब। इसे आगे भी बताऊंगा मैं, आगे भी है। अगर 90 का आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर एप्लीकेशन 90 की आई है तो हम उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ओके। क्लियर है क्लास, यहां तक डन हो गया, ठीक है। दिव्यांशु बोलो क्या डाउट है, दिव्यांशु बोलो। दिव्यांशु ऑडियो ऑन कर रखा, बताओ भाई, तुम्हारा बहुत शोर आ रहा है, तुम चैट में बताओ फटाफट, चैट में बताओ क्या डाउट है, दिव्यांशु चैट में बताओ भाई क्या डाउट है, सॉल्व करता हूँ। अब बच्चों सुनो, इसकी जो बैलेंस शीट है, इसकी बैलेंस शीट हम अभी नहीं करेंगे, बैलेंस शीट लास्ट करेंगे। दिव्यांशु क्या पूछ रहे हो, ऑथराइज शेयर कैपिटल लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। लाइफ टाइम में पब्लिक से कितने पैसे ले सकती है, ठीक है। सचिन डाउट पूछ रहे हैं एंड में, डोंट वरी, ठीक है। ये डिसाइड कंपनी खुद करती है, ये डिसाइड कैसे होता है क्लास, कंपनी खुद करती है। भैया देखो कंपनी अकाउंट बहुत आगे तक भी पढ़ना है, ये 12th आखिरी नहीं है, यहाँ तो बस शुरुआत है। यहाँ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, लाइक शेयर की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, ये सब क्लास बहुत आगे की बात है। अभी आपका जो होमवर्क है, सुन लो मेरी बात, जो होमवर्क दे रहा हूं आपको, आपका होमवर्क सुन लो पहले, 5 से लेके 9 तक होमवर्क है आपका, 5 से लेके 9 तक होमवर्क है, लिख लो फटाफट। 5 से लेकर 9 तक आपका होमवर्क है, सब लोग पहले होमवर्क लिखो, जल्दी से होमवर्क लिखो। 5 से लेकर 9 तक तुम्हारा होमवर्क है, 5 to 9 ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना। अब मैं जरा एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। क्लास पहले हम लोग क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आपका डाउट लेता हूँ, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कई बार ना आपके डाउट आगे बताने ही वाला होता हूँ मैं, तो डोंट वरी, आपको क्लास सुनते रहना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। 1 से 4 तक जो है वो बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, वो मैं बाद में कराऊंगा, अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जल्दी से। आ जाओ सब लोग, 5 क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है पढ़ के देखो। मनी प्लस कंपनी ने, बेटा अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे ना तो बहुत पछताओगे, पेन लो, किताब लो, नोट लो, किताब पे अंडरलाइनिंग करते जाओ। मनी प्लस कंपनी ने इशू किए हैं 2.5 लाख इक्विटी शेयर, एक की कीमत 10 है, पब्लिक को सारा का सारा पैसा लमसम में आ गया। अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो या बुक में, लमसम का मतलब होता है इकट्ठा, लमसम का मतलब क्या होता है, वन टाइम, इकट्ठा,
सारा का सारा पैसा एक ही बार में आ गया, कोई किस्त नहीं है, आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है, कोई भी किस्त नहीं है, सारा का सारा पैसा। जिनके पास बुक है वो 8.112 पेज पे आ जाओ, 8.112 जिनके पास बुक है कंपनी की, 8.112 पेज पे, जिनके पास बुक नहीं है वो यहां से पढ़ लो। फॉर्मेट आप लोग बनाना, सजा आप लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं आपको आज, मुझे 9 तक खत्म चाहिए हर किसी बच्चे से। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं बच्चों? 2.5 लाख, 10 का है, एक ही किस्त है, यानी कि इसमें एक ही मनी है, एप्लीकेशन वही 10 रुपए का है, एक ही मनी है, एप्लीकेशन वही 10 रुपए का है। बच्चों आप चाहो तो इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। पहली एंट्री क्या लिखवाई थी बच्चों आपको, जल्दी मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या लिखवाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगर इक्विटी है तो इक्विटी लगा देना, ठीक है। अगला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लास कितने शेयर हैं? 2.5 लाख। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 10 रुपए की। तो अमाउंट जो आएगा वो आएगा 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। बताओ कोई डाउट है? नरेशन लिख लोगे ना आप लोग? बताओ फटाफट, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, किसी को भी कोई डाउट है क्लास तो बता दो। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, सबका क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को है बताओ। बेटा घर पे मुझे 5 से लेके 9 तक एंट्री, देखो अगर नहीं करके आओगे, ठीक है, तो भैया देखो तुम्हारा ही नुकसान है, अगर नहीं करके आओगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ आप मतलब पेमेंट कर दोगे, कहीं बैच ले लोगे, आप ये मत सोचना कि आप क्लियर कर जाओगे, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, टीचर रास्ता दिखा सकता है। चलो ठीक है, ऑल क्लियर? कुछ भी नहीं है, लमसम का मतलब स्वीटी होता है इकट्ठा, मतलब 10 के 10 रुपए, कोई किस्तों में नहीं, सारा का सारा 10 रुपए एक ही बार में मंगवाया है, ठीक है, ठीक है। हाँ नरेशन लिखना है, बिल्कुल नरेशन लिखना जरूरी है पेपर में, नहीं तो 8 में से 7.5 नंबर ही मिलेंगे। तो नरेशन में है क्या भाई? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। मैं तो टाइम बचाने के लिए लिख नहीं रहा, लेकिन आप लिखना जरूर, पेपर में टाइम मत बचाने लग जाना, पेपर में पूरा लिख के आना, नहीं लिखोगे तो आधे नंबर कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन है, नो अलॉटमेंट, कोई भी अलॉटमेंट नहीं है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर कोई बच्चा मान लो इसको ऐसे लिखता, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसे लिख देता, तो भी वो एंट्री में जहां पे एप्लीकेशन लिखा है वहां पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसे लिख देता, एंड अलॉटमेंट। इजी है ना क्लास? क्वेश्चन 5 बना लोगे सब लोग? चलो आगे आते हैं क्लास, जरा क्वेश्चन छठे पे आ जाओ सब लोग। पहले छठे क्वेश्चन में कोई कुछ चैट मत करो, छठे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब तुम्हें लाइन समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। द ऑथराइज कैपिटल इज 16 लाख रुपए। बच्चों बताओ जरा, ऑथराइज कैपिटल कितने की है? 16 लाख की। किसकी? भारत लिमिटेड, जो 1,60,000 शेयर है, 10 का एक। भैया 16 लाख रुपए पब्लिक से, बच्चों सुनो, ये क्या है ढंग से देखो, ये मैं जूम कर देता हूं, ये रुपीस का साइन लगा हुआ है, और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे आप। ये 16 लाख रुपए है, ध्यान से देखो। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने की है? 16 लाख रुपए की। 1,60,000 शेयर इशू करेगी, 10 का एक, ठीक है, जिसमें से 80,000 शेयर इन्होंने पब्लिक को इशू किया एट पार। बच्चों अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको पार प्रीमियम डिस्काउंट, और अभी के लिए बता दूं, पार का मतलब क्या होता है? 10 का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर देना, इसका मतलब होता है पार। 10 का शेयर है, 10 रुपए में ही आपने इशू कर दिया, इसका मतलब शेयर किस पे इशू हो रहा है क्लास? शेयर हो रहा है पार पे। ओके, 10 का शेयर कितने में इशू किया? 10 में, मतलब शेयर किस पे इशू हो रहा है? पार पे। तो ऑथराइज शेयर जो कैपिटल जो है वो 16 लाख रुपए की है, जिसमें से 1,60,000 शेयर है, 10 का एक। 80,000 शेयर लोग पब्लिक को इशू करेंगे, तो हमें एंट्री किससे करनी है बोलो? 1,60 से करनी है या 80 से करनी है? इन्होंने आम जनता को कितना इशू किया है क्लास? पब्लिक को कितना इशू किया? 80। बाकी 80 इन्होंने किसी बैंक को दे दिया होगा, किसी ब्रोकर को दे दिया होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें 80 से एंट्री पास करनी है। फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल द शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक एंड टोटल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव। सारा शेयर क्लास पब्लिक ने अप्लाई किया और पब्लिक को अलॉट भी हो गए। तो जल्दी से जरा क्लास मुझे बता दो आप लोग कि आप एंट्री 80,000 से करोगे या 1 लाख से करोगे? बताओ, क्वेश्चन नंबर है क्लास 6, तो आपको एंट्री 80,000 से करनी है। ध्यान रखना,
जो पब्लिक को शेयर इशू किया गया है आपको उसी से एंट्री पास करनी है। ये हो गया 10 रुपए का। तो एंट्री क्या कर दोगे बताओ जल्दी से क्लास, कॉपी में एंट्री पास कर दो मुझसे भी पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 इंटू 10 8 लाख 8 लाख। और अगली एंट्री कर दोगे शेयर एप्लीकेशन, घर पे सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में स्केल से लाइन खींच के फॉर्मेट बना के नरेशन बना के कर देना। कर दोगे सब लोग? तो बताओ आगे चलूं, हो गया क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहे हो क्लास? सबका ठीक है, आंसर करेक्ट है, ठीक है बिल्कुल 8 लाख 8 लाख आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट सबका सही है ना क्लास? बना लोगे ना सब लोग पक्का? आमिर बना लोगे, वेरी गुड। चलो मानसी वेरी गुड। हर्ष बना लोगे ना क्लास? पार का मतलब पता क्या होता है? पार का मतलब क्या है? 10 का ही शेयर है और इशू भी 10 में ही किया है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक जमीन है, एक प्लॉट है मेरे पास जो 1 लाख का है और मैं आपको 1 लाख का ही दूंगा, या 1 करोड़ का है मैं आपको 1 करोड़ का ही दूंगा, तो इसका मतलब जितने का है उतने में ही इशू किया जा रहा है। डिटेल में वैसे भी अगली क्लास में पढ़ लेंगे पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन आपको अभी पार का मतलब समझ आ जाना चाहिए। पार का मतलब जितने की चीज है उतने का ही बेच रहे हैं। ओके क्लास बना लोगे ना? पार का मतलब फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। पार का मतलब इशू, इशूड एट फेस वैल्यू, ठीक है? फेस वैल्यू पे इशू किया। पार, पार का मतलब फेस वैल्यू पे, ठीक है? 80,000, 80,000 है ना यहाँ पे, 8,000 क्या बोल रहे हो आप? 80,000 है ना? 80,000 इक्विटी शेयर है तो 10 का एक है तो होगा 8 लाख 8 लाख। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी से सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। मुझे जरा सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से सब लोग। आशीष लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 10,000 शेयर 100 का एक। बच्चों शेयर यहाँ 100 का एक है। एप्लीकेशन मनी है 20 रुपए की, अलॉटमेंट 30 रुपए की, 20 रुपए फर्स्ट कॉल। सब लोग मुझे जल्दी से बता दो फाइनल कॉल कितने की होगी? कम ऑन देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। फाइनल कॉल कितने की होगी? फाइनल कॉल कितने की होगी जल्दी से बताओ क्लास। सबसे पहले क्लास स्मृति का आंसर आया है 30 रुपए, फिर मानसी, ठीक है, फिर रानी। भाई बॉयज क्या कर रहे हो तुम? तो नाक कटवा रहे हो। नेहा, बिंदु, जसवीन सब लड़कियां ही बोल रही हैं। अब आया आर्यन भाई का पहला आर्यन भाई, वो भी गलत बोला आपने। 20 आ रहा है 30 आ रहा है, क्या पता आर्यन ने सही बताया हो। चेक कर लेते हैं। 20 + 30 50 60 70। आर्यन 20 रुपए नहीं आएगा, 30 रुपए आएगा यार। 30 रुपए आएगा भाई, क्या कर रहे हो भाई? टोटल शेयर कितने का है मुझे बताओ जरा। टोटल शेयर कितने का है? 100 रुपए का है टोटल शेयर। 20 रुपए हो गया, 30 50 60 70, तो 30 ही तो आएगा। सारा का सारा पैसा मंगवाया गया और सारा पैसा टाइम पे मिल गया। बच्चों जरा अब आप सब लोग जल्दी से मुझे बता दो इसकी टोटल कितनी एंट्री बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, एक की कीमत 100 है, एप्लीकेशन मनी 20 है, अलॉटमेंट मनी 30 है, फर्स्ट कॉल 20 है और फाइनल कॉल 30 है। क्लास टोटल 100। क्लास सिंपल सिंपल मुझे बताओ कितनी एंट्री बनेगी? 8 एंट्री। घर पे बना लोगे क्लास या बना के दूं? जल्दी से बताओ, घर पे बना लोगे ना? 8 के 8 एंट्री। अगर पहली क्लास में परफेक्ट नहीं बने तो भूल जाना क्लास के आगे कुछ कर पाओगे, ध्यान रखना। जो आज तक नहीं बना रहे थे कम से कम वही बना लेना, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर कोई बार बार वही बच्चे बनाए कुछ, ठीक है? अच्छे से नरेशन लिख के एंट्री बनाना। चलो 7th क्वेश्चन हो गया, आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। कम टू 8th क्वेश्चन, जल्दी से क्लास 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। मैरीगोल्ड लिमिटेड है जो लाइफ टाइम में, क्लास चेक करो, मैरीगोल्ड लिमिटेड जो है वो लाइफ टाइम में 3 लाख रुपए ले सकते हैं। कैसे? 3,000 शेयर इशू करके 100 का एक। तो बच्चों बताओ फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100। और शेयर्स कितने हैं? 3,000। विच वर ऑफर टू पब्लिक, बिल्कुल जो शेयर्स पब्लिक को इशू किया जाता है हमें उसी की एंट्री पास करनी है। अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन 30 रुपए, अलॉटमेंट 40 रुपए, फर्स्ट कॉल 30 रुपए, सॉरी सॉरी एक सेकंड 40 रुपए ऑन अलॉटमेंट और 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल। देखो 100 हो गया, चेक करो 100 हो गया। 30 + 40 70, 30 100। 3 किस्तें बच्चों बताओ, 3 किस्तें तो कितनी एंट्री बनेगी? सारा का सारा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, सारे शेयर बिक गए और सारा पैसा भी टाइम पे आ गया। आपको कैश बुक बनाना है बच्चों। कैश बुक अभी मत बनाना, जब मैं बाद में सिखाऊंगा तब बनाना। कुछ भी नहीं है कैश बुक क्लास। आप एंट्री याद करके, जब आप एंट्री का घर पे कॉपी में करके लाओगे ना तो अगली क्लास में मैं कैश बुक करा दूंगा। मुझे बताओ क्लास ये क्वेश्चन घर पे बना लोगे या मुझे बताने की जरूरत है? कम ऑन जल्दी से मुझे बताओ क्लास, क्वेश्चन ये घर पे बन जाएगा या मैं कराऊं? जल्दी से बताओ। 8th क्वेश्चन क्लास। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, सिर्फ आपके प्रैक्टिस हो रही है पेपर की, सिर्फ पेपर की प्रैक्टिस, सॉरी एंट्रीज की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। कितने शेयर्स हैं बताओ? 3,000 शेयर्स हैं। एक की कितनी कीमत है? 100।
बच्चों कितनी एंट्री बनेगी जरा मुझे बताओगे, कितनी एंट्री बनेगी? अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 30, तो भैया पहली एंट्री बनेगी 30, पहली जो 2 एंट्री है ना वो बनेगी 3000 इंटू 30, दूसरी जो 2 एंट्री बनेगी 3000, मतलब कि जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी ये, तो ये बनेगा 9 लाख, ये बनेगा 12 लाख, ठीक है। अच्छा 3 लाख है ना, 30,000 इंटू 30, 3000 इंटू 30, 90,000, ये आएगा 1,20,000 और ये आएगा 90,000। बना लोगे ना क्लास सारी की सारी एंट्री? 6 एंट्री बनेंगी, वही एंट्री जो लिखवाई है, एंट्री जो मैंने लिखवाई है, ठीक है। कैश बुक आएगा नहीं पेपर में, आएगा भी तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। सब लोग बना लोगे ना क्लास? चलो ठीक है सत्या, वेरी गुड, सब लोग बना लोगे 6 की 6 एंट्री। अब जरा आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ और हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। 2 मिनट क्लास बस अच्छे से समझो, 9वां क्वेश्चन। सब लोग पहले शांत हो जाओ, सब लोग बिल्कुल शांत, और 9th क्वेश्चन को अच्छे से जरा सब लोग पढ़ने की कोशिश करो। मॉडर्न मार्बल लिमिटेड, बच्चों मॉडर्न मार्बल लिमिटेड है, जिनकी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। मतलब कंपनी 7500 इक्विटी शेयर इशू कर रही है और 2500 प्रेफरेंस शेयर। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 9 लिख लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं ये बातें हैं इक्विटी की। कंपनी 7500 इक्विटी शेयर इशू कर सकती है लाइफ टाइम में, और प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करेगी? 2500, ठीक है। ये वाला भी आपको घर पे करना है। बच्चों जब भी प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स के आगे एक परसेंटेज हमेशा लगा रहता है ऐसे, आपको उसका कुछ नहीं करना, वो डिविडेंड है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर से पहले, वो भी फिक्स मिलता है, तो इसीलिए क्लास वहां पे परसेंटेज हमेशा आपको लगा मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो इसमें लिखा है कि कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर्स और 500 प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को ऑफर किया है। बच्चों सुनो, लाइफ टाइम में 7500 इशू कर सकते हैं, लेकिन अभी 1000 इशू किया है। प्रेफरेंस शेयर्स लाइफ टाइम में 2500 इशू कर सकते हैं, लेकिन अभी 500 इशू किया है। तो बच्चों आपको एंट्री 1000 से और 500 से करनी है, ना कि 7500, 7500 और 2500 से। आ रही है क्लास बात समझ? तो इक्विटी शेयर्स जो है वो 1000 से और प्रेफरेंस शेयर जो है वो 500 से इशू होगा। क्लियर है यहां तक? आगे पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैसे इशू करेंगे बच्चों? इक्विटी शेयर 10 रुपए एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट और बाकी 2 कॉल। एप्लीकेशन 10 रुपए, लिखते चले जाओ फटाफट। एप्लीकेशन है 10 रुपए की, अलॉटमेंट है 40 रुपए की, बचा कितना? 40 10 50, तो बचा कितना? 50 बचा, उसकी 25 25 की 2 कॉल। तो इस तरीके से कंपनी, बताओ बताओ इक्विटी शेयर की कितनी एंट्री पास करोगे? 8 एंट्री। बस अंतर इतना रहेगा, पहले आप एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर एप्लीकेशन, बस अब लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं क्लास? 1000 शेयर है, एप्लीकेशन 10 रुपए का है, तो 10,000 10,000 10,000 10,000, इस तरीके से आपने 2 एंट्री पास करनी है। ओके, और फिर उसके बाद आपने अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है, फर्स्ट कॉल की सेम एंट्री पास करनी है। बस बार बार क्या इक्विटी लगा देना, आप इक्विटी लगा दोगे तो पता पड़ जाएगा वो इक्विटी शेयर है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं जरा, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्लास की जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो 25 एप्लीकेशन की है, 25 अलॉटमेंट की है, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है। ऑल दिस शेयर्स अप्लाइड अलॉटेड अमाउंट ड्यू रिसीव। आपको कैश बुक तो हमें बनाना नहीं, अभी हम बाद में बनाएंगे अगली क्लास में। आपको एंट्री पास करने, बैलेंस शीट जब सिखाऊंगा तब बनाएंगे। तो आपको कुल मिलाकर सिर्फ सारी की सारी एंट्री पास करनी है। तो इसका क्या है क्लास? एप्लीकेशन मनी कितने की है? एप्लीकेशन मनी जो दे रखी है क्लास आपको क्वेश्चन 9 में, एप्लीकेशन मनी जो दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है क्लास? प्रेफरेंस शेयर्स पेबल 25 रुपए एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट भी 25 की है, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो 50 का है। तो बच्चों इसकी कितनी एंट्री पास करोगे? 6 एंट्री। प्रेफरेंस की 6 एंट्री और इक्विटी की क्लास 8 एंट्री, 14 एंट्री पास होंगी टोटल। बच्चों एंट्री बिल्कुल वैसे ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन और 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं क्लास पब्लिक को? 500 इंटू 25, 12,500, 12,500, 12,500, 12,500। क्लास इसकी बाकी एंट्री कर लोगे सब लोग? मुझे बताओ तो क्लास एंड करते हैं आज की क्लास। मैंने एक एक क्वेश्चन क्लास आपको करा दिया, उम्मीद करता हूँ घर पे जरूर बना लोगे। क्लास 9% लिख लेना, ठीक है? पूरा लिखना है 9%, ठीक है? अलग अलग एंट्री पास कर देना इक्विटी की और प्रेफरेंस की। सब लोग कर लोगे ना क्लास यहाँ तक? ठीक है। इक्विटी वाला कुछ नहीं है, इक्विटी लाइन को आपने किताब से पढ़ के देखना बस। इक्विटी वाले में पता है क्या है, यहाँ आप एंट्री देखो ना यार, दोनों सेम है। यहाँ पे इक्विटी लगाए, यहाँ प्रेफरेंस लगाए, यहाँ पे इक्विटी लगाए, प्रेफरेंस लगाए। तो बस इक्विटी और प्रेफरेंस लगाए और कुछ नहीं है। अलग अलग एंट्री पास कर देना, बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास कर लोगे सारी की सारी चीजें? बताओ क्लास डन, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको होमवर्क यहाँ तक है, सारी की सारी चीजें कर लेना क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक बच्चा एंट्री अच्छे से लर्न करके आना, ठीक है।